हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 प्रैक्टिस शीट 5 का 6 क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार फटाफट पढ़ देता हूं। हमें यहाँ पे दो मेटल्स दी गई हैं, सिल्वर और जिंक। पहले मैंने जिंक का सिंबल लिखा, अब मैं सिल्वर का सिंबल लिख रहा हूं। हमें यह पूछा गया कि जो ये जिंक और सिल्वर हमारी दो मेटल्स हैं, ये दोनों मेटल्स 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी या नहीं करेंगी। मतलब जिंक की रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ और सिल्वर की भी रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ। दोनों की रिएक्शन में हमें प्रेडिक्ट करना है कि दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी या नहीं होगी। हमें दोनों मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है 0.76 वोल्ट माइनस में। ध्यान रखना बच्चे, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है यहाँ पे 0.80 वोल्ट। तो ये हमारे पास हमारा केस है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट ही बता सकते हो बाय सीइंग द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। लेकिन अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, तो आपको थोड़ा सा ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। मैं आपको दोनों तरीके जो है वो 1 बाय 1 बता देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क में आ रहा है तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज देखनी है। जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होता है, जैसे यहां पे जिंक का नेगेटिव है, सिल्वर का पॉजिटिव है, तो जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, तो वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो जिंक है उसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल था, जो हमारा सिल्वर है उसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ये है, जो जिंक है बेटा, जिंक तो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा। सिल्वर जो होगा वो हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये तो आपने क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, डायरेक्ट बाय राइटिंग द लाइन, जब आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन सपोज करो यही वाला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क में पूछ लिया, तो 2 मार्क्स में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो कैसे एक्सप्लेन करना है वो देखो। तो आप यहां पे ये बोलोगे, हमारी कोई भी रिएक्शन तभी प्रोसीड होती है जब उस रिएक्शन के लिए E0 वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर कोई रिएक्शन है जिसका E0 नेगेटिव आ गया तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, उस रिएक्शन को हम प्रोसीड नहीं करवा सकते। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है 2 मार्क वाले कंसेप्ट में। जैसे हमसे ये पूछा गया है कि जिंक और सिल्वर रिएक्ट करेंगे या नहीं, तो पहले मैं सिल्वर के लिए आपको करके दिखा देता हूं। बी पार्ट में पहले कर रहा हूं। हम लिखेंगे सपोज सिल्वर रिएक्ट विद H2SO4। हम ये अज्यूम कर लेंगे कि मान लिया कि सिल्वर जो है वो H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगा और H2SO4 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हमारा सिल्वर H2SO4 से रिएक्ट करेगा, जो हमने अज्यूम किया है, तो ये वाली रिएक्शन होगी जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। अब इस रिएक्शन में आप साफ देख सकते हो, जो हमारा सिल्वर है वो 0 से हो गया है +1, मतलब यहां पे हो रही है बच्चे ऑक्सीडेशन। 2 सिल्वर है तो मैं बैलेंस कर दूंगा। 1 सिल्वर के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो 2 सिल्वर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। सिमिलरली जो हमारा हाइड्रोजन था वो +1 है, यहां पे हाइड्रोजन 0 है, तो यहां पे हाइड्रोजन की हो गई है रिडक्शन। 2 हाइड्रोजन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, यहां पे भी रिडक्शन आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमारी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सिल्वर जो है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन शो कर रहा है। इसलिए हाइड्रोजन जो है वो कैथोड बनेगा, सिल्वर जो है वो एनोड बनेगा। अब आपको सेल का ईएमएफ निकालना तो आता ही है। सेल ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल होता है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड यहाँ पे हाइड्रोजन है जिसकी वैल्यू 0 होती है, एनोड यहाँ पे सिल्वर है जिसकी वैल्यू थी 0.80 गिवन। तो हमारे पास E0 सेल आ जाएगा -0.80 वोल्ट, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है जो हमारी रिएक्शन है वो प्रोसीड ही नहीं होगी, इसलिए सिल्वर जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा।
ये हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट है। सिल्वर का ये वाला पार्ट आपने सॉल्व करना है इतना बड़ा, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स में आया हुआ है तो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हमारा ए पार्ट, क्योंकि मैंने पहले ए पार्ट स्किप किया था तो मैं दोबारा कर देता हूं। ए पार्ट में हमें जिंक की रिएक्शन बतानी है कि एसिड के साथ होगी या नहीं। फिर से हम यही काम करेंगे, हम सपोज करेंगे कि हमारा जो जिंक है वो रिएक्ट कर जाएगा, तो हम लिखेंगे सपोज जिंक रिएक्ट विद H2SO4। अगर हमारा जिंक H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे जिंक पे 0 चार्ज था, यहाँ पे +2 हो गया। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज था, हाइड्रोजन पे 0 हो गया। तो आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो जिंक जो है, जिंक हमारा चला गया है ऑक्सीडेशन में विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन हमारा चला गया है रिडक्शन में विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर जिंक ऑक्सीडेशन में गया है तो एनोड बनेगा, और अगर हाइड्रोजन रिडक्शन में गया है तो कैथोड बनेगा। हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड जो था वो हाइड्रोजन है 0, एनोड की वैल्यू है -0.76। ये माइनस माइनस प्लस हो गए हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.76 यानी कि पॉजिटिव। ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसका मतलब जिंक जो होता है वो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो दोनों तरीके से बता दिया है, 1 मार्क के अकॉर्डिंग और 2 मार्क के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।